Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, बहुत सारी आपकी उम्मीदें होंगी अपने पार्टनर से। तो आज की जो ये रीडिंग है ये उसी रिगार्ड में है। इस वैलेंटाइन भी शायद आप सोच रहे हैं कि सब नॉर्मल ही होगा, पर सच ये है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसे होने वाला है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया। ये सरप्राइज जरूरी नहीं है कि कोई गिफ्ट हो या कोई ग्रैंड जेस्चर हो। कभी कभी जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो एक बात होती है, एक सच, एक एहसास जो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए है। और हो सकता है कि वही चीजें अब आपके पार्टनर आपके सामने रखने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने काफी टाइम से कुछ छुपाया हो सकता है कि वो किसी कंफ्यूजन में रहे हों और इस वैलेंटाइंस बिना प्लान किए, बिना सोचे वो सब बाहर आ जाए। आप सोच रहे हैं शायद ये दिन सिर्फ प्यार के लिए होता है, पर कुछ लोगों के लिए ये दिन क्लैरिटी लेकर आता है, दिल हल्का करने के लिए आता है और कुछ अधूरे सवालों के जवाब बनकर आता है। और अगर थोड़ा सा दिल घबरा रहा है ना, तो याद रखिए, जो भी सामने आएगा वो आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं, आपको बहुत सारी चीजें समझाने के लिए आए। तो इस वैलेंटाइन सिर्फ सरप्राइजेस का इंतजार मत करिए, खुद को भी तैयार रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज दिल को सबसे ज्यादा सुकून पहुंचा देते हैं। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, क्या इस वैलेंटाइन आपके रिश्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर द जस्टिस का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस वैलेंटाइंस क्या ऐसा होने जा रहा है। आज का सवाल बहुत खास है, क्या इस वैलेंटाइन आपके रिश्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। आप शायद सोच रहे हैं कि इतना टाइम से साइलेंस है, इतनी दूरी है, इतनी कंफ्यूजन है, तो अब अचानक क्या हो सकता है। लेकिन आज जो कार्ड्स आए हैं ये कह रहे हैं कि सरफेस पर जो दिख रहा है कहानी उससे बहुत अलग चल रही है। आपको लग रहा है कि शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि वक्त के साथ उनका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया है। उन्हें अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनका मन चैन नहीं ले पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर कुछ टूट रहा है और साथ ही कुछ जाग रहा है। तो चलिए कार्ड बाय कार्ड देखते हैं, इस वैलेंटाइंस के आसपास क्या अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आने वाला है। सबसे पहले जो कार्ड है दैट इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स यहां सबसे पहले आकर एक बहुत सॉफ्ट और इमोशनल एनर्जी दिखा रहा है। आपके पार्टनर के दिल में अब जो चल रहा है ना वो बिल्कुल सीधा और साफ है। वक्त के साथ उनका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। पहले शायद वो अपनी फीलिंग्स को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है क्या कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें अब ये दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। रात को सोते वक्त
उन्हें आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, कभी आप मुस्कुरा रहे हैं, कभी आप उनसे दूर जा रहे हैं, और वो होश में आते ही एक अजीब सी बेचैनी फील करते हैं। ये कार्ड दिखाता है कि वो अब इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। उनका दिल उन्हें पुश कर रहा है कि वो आपके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। वो अपनी गलती कन्फेस करना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि इस रिश्ते में अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी तो वो सिर्फ आप थे, और वो खुद इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब उठाना चाहते हैं। अगर काफी टाइम से कांटेक्ट आपका आपके पार्टनर से कम है या बिल्कुल नहीं है, तो हाई चांसेस हैं कि वो खुद मैसेज या कॉल करेंगे इस वैलेंटाइंस के आसपास। हो सकता है वो मिलने की बात भी करें। उनके दिल में एक नई शुरुआत का बीज लग चुका है। वो रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार सिक्योर और स्टेबल कनेक्शन के साथ। उनके इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं। वो डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा डिसीजन जो उन्हें आपके पास वापस ले आए। इस वैलेंटाइंस उनका दिल बच्चे की तरह वल्नरेबल हो सकता है। और जो अनएक्सपेक्टेड है वो ये है कि जिस इंसान को आप स्ट्रांग समझते थे, वो आपके सामने अपनी सॉफ्टनेस दिखा सकते हैं। अपने इमोशंस की सॉफ्टनेस आपके सामने बयां कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहां बताता है कि आपके पार्टनर अब इमोशनल ही नहीं, मेंटल क्लैरिटी भी फील कर रहे हैं। पहले वो कंफ्यूज थे, कभी ईगो बीच में आ जाता था, कभी लोगों की बातें, लेकिन अब वो चीजें क्लियर देख रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहे थे वो उन्हें आपसे दूर ले जा रहे थे, और जब अब वो अपनी लाइफ में वो डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं जहां से वो आपके पास वापस आ सके, तो उन्हें डायरेक्शन कुछ कुछ दिख भी रही है। उनके अंदर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास जग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को संभाला, आपने वेट किया, आपने सेक्रीफाइस किया, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जितनी निभानी चाहिए थी। ये रियलाइजेशन उन्हें अंदर से सीरियस बना रहा है। वो अब अपने इमोशंस को दबाकर नहीं रखना चाहते। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। इसका मतलब है वो सीधी बात करना चाहते हैं। कन्फेशन हो सकता है, अपनी गलती मान सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और क्यों दूर हुए थे। अगर कांटेक्ट कम है तो ये कार्ड स्ट्रांगली शो करता है कि वो खुद इनिशिएटिव लेंगे। कॉल या मैसेज या इवन फेस टू फेस बात करने की प्लानिंग। उनका मन डिसीजन बना रहा है। वो ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो फ्यूचर सिक्योर करे। उन्हें अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जो अनएक्सपेक्टेड है वो उनका बोल्ड स्टेप होगा। आप शायद सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ आपके सामने खड़े हो सकते हैं, बिना ईगो के, बिना कंफ्यूजन के। और शायद ये वही बात है जो आप अपने पार्टनर से इतने टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहां एक पावरफुल ब्रेक थ्रू दिखाता है। आपके पार्टनर के माइंड में अब क्लैरिटी लाइटनिंग की तरह गिर रही है। जो बातें वो पहले अवॉइड करते थे, जो सच वो खुद से भी छुपा रहे थे, अब उन सब पर रोशनी पड़ रही। वक्त के साथ उनका प्यार और स्ट्रांग हुआ है, और अब वो इस दूरी को झेल नहीं पा रहे। उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर अब भी चुप रहे तो शायद सब हाथ से निकल जाएगा।
उन्हें आजकल आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं। कभी वो देखते हैं कि आप उनसे दूर चले गए, कभी देखते हैं कि आप उनका हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहे हैं। ये ड्रीम्स उन्हें जगा रहे हैं। उनका सबकॉन्शियस उन्हें बार बार एक ही बात बोल रहा है कि सच बोल दो, दिल खोल दो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फेशन का कार्ड है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि इस रिश्ते में अगर किसी ने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है तो वो आप थे। अब वो खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो सिक्योर और स्टेबल कनेक्शन आपको देना चाहते हैं। ये कोई हवा में बात नहीं होगी, बल्कि क्लियर प्लान के साथ उनका अप्रोच होगा। अगर काफी टाइम से बात कम है या कांटेक्ट नहीं है तो हाई चांसेस हैं इनिशिएट करने के। मैसेज, कॉल या सीधा मिलने की बात हो सकती है। उनके इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं। वो डिसीजन बना रहे हैं, ऐसा डिसीजन जो उन्हें आपके पास वापस ले आए। इस वैलेंटाइंस का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ये हो सकता है कि वो एकदम क्लैरिटी के साथ आपके सामने खड़े हों, बिना कंफ्यूजन, बिना ईगो। ये सच की तलवार है जो सारे डाउट्स को कट करने जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ प्योर इमोशनल डेप्थ को दिखाती है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में अब प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहा, बल्कि एक गहरी फीलिंग बन चुका है। वक्त के साथ उनका अटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग हुआ है। उन्हें अब महसूस हो रहा है कि आप उनकी सुकून की जगह हैं। आप ही उनका असली ठिकाना है। दूरी ने उन्हें तोड़ने की बजाय उन्हें और क्लियर किया है। अब उन्हें समझ आ गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। उन्हें आपसे मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा है। वो अपने सपनों को अब बहुत सीरियसली ले रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगे। जो ड्रीम्स हैं वो उनके इमोशंस को सरफेस पर ला रहे हैं। वो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल एक्सप्रेशन का कार्ड है। वो आपके सामने वल्नरेबल होना चाहते हैं, अपनी गलती कन्फेस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक बार दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार इमोशनल मेच्योरिटी के साथ। उन्हें एहसास है कि इस रिश्ते को आपने संभाला, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया और वो बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और अब वो खुद ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। सिक्योर और स्टेबल फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं। अगर काफी टाइम से साइलेंस है तो ये साइलेंस ब्रेक हो सकता है। हाई चांसेस है कनेक्शन बनने के। वो डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा डिसीजन जो उन्हें आपके पास ले आए। आपके पार्टनर अपने डिसीजंस में अब किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। इस वैलेंटाइंस आपको उनके इमोशन की असली डेप्थ देखने को मिल सकती है। जो इंसान स्ट्रांग और रिजर्व दिख रहा था वो आपके सामने अपना दिल रख सकता है। अब इससे और बेहतर क्या हो सकता है ये वैलेंटाइंस आपके लिए। सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आपके पार्टनर की रियलाइजेशन वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ रही है। आपके पार्टनर अब इस पॉइंट पर आ गए हैं कि वो एक्सप्रेस कर ही देंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहां क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ आप फील नहीं कर रहे हैं, कोई और भी नोटिस कर रहा है। और वो कोई और ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी अब उनके बिहेवियर में डिफरेंस देख रही है। पहले जो अटेंशन था, जो इन्वॉल्वमेंट थी आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी के साथ, वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपके पार्टनर का मन अब वहां से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगा है।
इस वजह से थर्ड पार्टी इनसिक्योर फील कर रही है। थर्ड पार्टी को लग रहा है जैसे उसके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है। वो बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, कभी इमोशनल प्रेशर, कभी गिल्ट, कभी सिंपैथी। लेकिन आपके पार्टनर अब उन बातों को इग्नोर करने लगे हैं। जितना वो इग्नोर करते हैं उतना ही थर्ड पार्टी उन्हें ऑब्जर्व करने लगी है। उनके फोन चेक करना, उनकी रूटीन को देखना, उनकी एनर्जी समझना। थर्ड पार्टी को फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का दिल कहीं और जा चुका है। इस कार्ड में एक प्लानिंग एनर्जी भी है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के बदले हाव भाव से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। इसलिए थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज करेगी। 17 फरवरी के नो मून पर वो डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क का यूज करने का सोच चुकी है। वो आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी, जिससे कि आप दोनों के बीच में दूरियां आए। जब ये साइकिल चैनलाइज होगा, अचानक आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके पार्टनर जो खुद बात करने आपसे लगे थे, वो अचानक दोबारा से आपसे दूर हो रहे हैं। आप शॉक हो सकते हैं, लेकिन ये धोखा नहीं है, ये एनर्जी का खेल होगा। ठीक है। सो अपने पार्टनर को डायरेक्ट ब्लेम करने की बजाय चीजों को थोड़ा सा अलग नजरिए से जरूर देखिएगा। अगला कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वैंड्स यहां स्ट्रगल दिखाता है। आपके पार्टनर जो है वो मेंटली थक चुके हैं। उन्हें लग रहा है जैसे हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, इसीलिए वो अपनी हिम्मत जुटाकर आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी करने वाली है वो है इमोशनल ट्रैप को दोबारा से रीबिल्ड करने वाली। कभी आप दोनों के बीच में दोबारा से फाइट होगी, कभी आपके बारे में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से नेगेटिव बोलेगी। लेकिन बात ये है कि ये सब कुछ इसलिए दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी की बातों को सुनने। अब थर्ड पार्टी की बातें आपके पार्टनर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी चेंज को प्रेफर कर रही है। आपके पार्टनर को नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी इस तरह के कोई एनर्जी चेंजेस क्रिएट करती है। ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को ऑब्जर्व कर रही है, उनके मूड स्विंग्स, उनका साइलेंस, उनके फोन को यूज करने का तरीका तक नोटिस किया जा रहा है। थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि वो एनर्जी लेवल पर अटैक करे। नो मून की रात वो डार्क प्रैक्टिसेस यूज करेगी ताकि आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप दोबारा से क्रिएट हो। अचानक से आप फील करेंगे नो मून के बाद कि आपके पार्टनर फिर से पीछे हट गए हैं। जो सॉफ्टनेस थी वो कम हो गई है। आपको लगेगा शायद फिर धोखा हो गया है। लेकिन 9 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से फाइट कर रहे हैं। ये जो ब्लॉकेज है ये थर्ड पार्टी द्वारा लगाई जाएगी। ये आपके पार्टनर के द्वारा दिया गया धोखा नहीं होगा। ये थर्ड पार्टी आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करना चाहती है, तो इसलिए ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करने वाली। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा, तो मैम फिर हम क्या करें? अपने पार्टनर को अगर ये सारी बातें समझाते हैं वो तो सुनते ही नहीं है, नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, जिस तरह से आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं वो हमेशा के लिए आपके पास वापस आ जाए, तो आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। और इस चीज के लिए वक्त आपके पास बहुत कम है, क्योंकि जो फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है वो होली पर चैनलाइज हो जाएगा। उसके बाद आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये लास्ट मौका है अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने का। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर स्टैंड ले लेंगे इस रिश्ते के लिए, हो ही नहीं सकता।
आपके पार्टनर की एनर्जीज को दोबारा डिप में डालने की प्लानिंग इस थर्ड पार्टी ने कर ली है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ 5 ऑफ कप्स रिग्रेट और इमोशनल सैडनेस का कार्ड है। थर्ड पार्टी अब क्लियरली फील कर रही है कि आपके पार्टनर का हार्ट शिफ्ट हो रहा है, इसलिए वो विक्टिम एनर्जी प्ले कर सकती है। आपके पार्टनर को गिल्ट फील करवाना, उन्हें कंफ्यूज करना, उन्हें इमोशनल बर्डन देना, ये सब हथकंडे ये थर्ड पार्टी अपना सकती है। इस कार्ड में दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच एनर्जी गैप क्रिएट करना चाहती है। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने फिर आपको इग्नोर कर दिया, आप शॉक हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन ये रियल धोखा नहीं है, ये एनर्जी की मैनिपुलेशन है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए। फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज करने की इस थर्ड पार्टी की पूरी कोशिश है स्नो मून तो, ठीक है। तो वैलेंटाइंस तक या वैलेंटाइंस के 1-2 दिन बाद तक आपको आपके पार्टनर आपके साथ बात करते नजर आएंगे। उसके बाद अचानक से आपके पार्टनर को क्या हो जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। अचानक मूड चेंज, साइलेंस आ जाएगा या थोड़ा कोल्ड बिहेवियर आ सकता है। ये देखकर आप हर्ट फील कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 5 ऑफ कप्स रिग्रेट भी दिखाता है। आपके पार्टनर अंदर से खुद कंफ्यूज होंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये सब एक प्लान्ड एनर्जी शिफ्ट होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ थर्ड पार्टी की कैलकुलेटेड एनर्जी दिखाती है। ये कार्ड बताता है कि वो स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, डायरेक्ट फाइट नहीं बल्कि साइलेंट एनर्जी चेंज। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर आपके सामने विलन बन जाए, आपको लगे कि उन्होंने फिर से धोखा दिया, ताकि आप खुद ही पीछे हट जाए। ये थर्ड पार्टी एनर्जी चेंज करेगी, वर्ड्स का यूज करेगी, इमोशनल ट्रैप क्रिएट करेगी और नो मून पर डार्क प्रैक्टिसेस का अटेम्प्ट जरूर होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को अभी तक नहीं पहचान पाया और ना ही पहचान पाएंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज ही आपके पार्टनर के सामने इस तरीके की बनाई है। आपके पार्टनर को लगेगा कि वो तो बस अब आपके पास पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन फिर सब उल्टा हो जाएगा और आपके पार्टनर देखते ही रह जाएंगे। ओके, सो आपके पार्टनर का जो आपके पास आना है वो आपके लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है, लेकिन ये एक परमानेंट इम्पैक्ट होने जा रहा है, जहां पर आप दोनों में सेपरेशन तो चैनलाइज होगा ही, साथ में आपकी एलिमिनेशन भी चैनलाइज हो जाएगी। आपके पार्टनर का आपसे बात करना वो परमानेंट रिश्ते को ठीक करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इस चीज पर फोकस मत कीजिए कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको बेसिकली इस चीज पर फोकस रहना चाहिए कि आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर मैसेज देता है कि आप वेट करना सॉल्यूशन नहीं। थर्ड पार्टी तो चाहती है कि आप जजमेंटल हो जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएं, एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाए। ये बेसिकली आपको उनकी लाइफ से एलिमिनेट करना चाहती है, लेकिन आपको अपने पार्टनर को लेकर हार्श जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। जो सडन बिहेवियर चेंज आएगा वो एनर्जी इंपैक्ट की वजह से हो, ये एनर्जी की डिस्टर्बेंस होगी। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो एफर्ट आपको दिखाना होगा, एक क्लियर मैसेज, एक ऑनेस्ट बात, एक इमोशनल क्लैरिटी। आपको इस रिश्ते पर काम करना होगा। होली तक का टाइम आपके रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी, एनर्जीज बहुत हैवी हो जाएंगी। आपको अपने परसेप्शन को चेंज करना होगा। आपके पार्टनर आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो खुद इस रिश्ते पर मेहनत नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ मेहनत अपने थॉट्स पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको वो मटेरियलाइज भी नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल दे रहे हैं, वेटिंग आपके लिए ऑप्शन नहीं है, एक्शन ही आपके रिश्ते का सॉल्यूशन। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द जस्टिस का कार्ड है। द जस्टिस कार्ड बैलेंस का कार्ड है। सच आखिर में जीतेगा, लेकिन उस सच के लिए स्टैंड भी तो लेना पड़ेगा। एक्चुअली आप कंडीशन को नहीं समझ रहे हैं,
आप सही वक्त पर अगर सही स्टेप लेंगे तभी आपके रिश्ते में बैलेंस एस्टैब्लिश होगा। नो डाउट आपका रिश्ता सच्चा है, लेकिन इस पर जो झूठ की परत चढ़ गई है ना, वो बहुत मोटी है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप रिएक्ट करें, फाइट करें या कंप्लीटली विड्रॉ हो जाए। अगर आप इमोशनल इंपल्सिव डिसीजन लेंगे तो वो जीत जाएगी। आपको काम रहकर सिचुएशन को समझना है। आपको अपने पार्टनर को विलन नहीं समझना है। ये धोखा नहीं है, ये मैनिपुलेशन है एनर्जीज की। अगर आपने इस स्पेस में पेशेंस और क्लैरिटी दिखाई तो आपके रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। होली तक का टाइम डिसिसिव है, उसके बाद एनर्जीज रिजिड हो सकती हैं। आप अपने पार्टनर को इस डार्क इम्पैक्ट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ईगो को भी साइड में रखना होगा। याद रखिए, रिग्रेट के साथ पूरी लाइफ जीना बहुत हैवी होता है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलना तो आपको ही होगा। यूनिवर्स आपके लिए ये रास्ता खुद तय नहीं करेंगे। मतलब इस रास्ते की जो मेहनत है वो तो आपकी होगी। आपको रास्ता दिखा दिया गया है कि आप अपने इस रिश्ते को हील कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रांजिशन का कार्ड है। ये बताता है कि अब एक परमानेंट फेज आने वाला है आपके रिश्ते में। अब आर पार की स्थिति क्रिएट होने वाली है। अगर आप चुप रहे तो इस रिश्ते को आप अपने हाथ से हमेशा के लिए गंवा देंगे। थर्ड पार्टी का एम है आप दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको परमानेंट बना देना। आपको अपने पार्टनर को लेकर अपना परसेप्शन चेंज करना होगा, उन्हें जज करना बंद करना होगा, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। आपको अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव वे से एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। आपके पास जो वक्त है वो सिर्फ होली तक का है। अगर इस वक्त में भी आप सिर्फ वेट करते रहे, यूनिवर्स के द्वारा दी गई गाइडेंस को आपने फॉलो नहीं किया, तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। अब या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे या फिर ये होगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ एक नए कनेक्शन में एंटर कर जाएंगे। लेकिन ये चॉइस आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है, ये चॉइस आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं वो आपको सोचना है। वेट करना ऑप्शन नहीं है। अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए अगर आप अपने इस रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं तो। बाकी मर्जी आपकी और रिश्ता आपका है, आप क्या करना चाहते हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.